नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम नई ऑडियो बुक समरी चैनल पर ऑडियो बुक लेके आए हैं। इस चैनल पर अगर आप नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हर बार आपको नई ऑडियो बुक समरी मिल सके। आज इस ऑडियो बुक समरी की हम बात करें, उस बुक का नाम है द एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स समरी, जेम्स क्लियर। एटॉमिक हैबिट्स समरी इन हिंदी। एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर। यह माना जाता है कुछ बड़ा अचीव करना है तो कुछ बड़ा करना होगा, बड़े बदलाव लाने होंगे, पर यह तरीका हमेशा कारगर नहीं रहता। हम एटॉमिक हैबिट समरी में यही सीखेंगे कि छोटे छोटे बदलाव कैसे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। डेली 1% इम्प्रूवमेंट जो देगी जादुई परिणाम। हर दिन 1% बेटर होना, साल के एंड तक हमें 37.32% तक इम्प्रूव हो जाना है। जब एक दिन हम एक्सरसाइज करते हैं तो इसका परिणाम नहीं दिखता। एक दिन अगर स्मोकिंग करें तो उससे तुरंत कोई हेल्थ इश्यू नहीं होता, पर यही काम रोज़ रोज़ करने से कई महीनों में इसके बड़े बदलाव दिखने लगते हैं। जब आप कुछ साल या कुछ महीनों बाद अपनी उस आदत को पीछे मुड़ कर देखते हैं तो आपको उसका परिणाम साफ नज़र आता है। एटॉमिक हैबिट हमें यह सिखाती है कि रोज़ खुद में 1% बदलाव करें। अगर हम लगातार 1% बदलाव करते रहेंगे तो साल के अंत तक 37% बेहतर बन चुके होंगे। एक वर्ष प्रतिदिन 1% खराब होना, -0.99% तक खराब होना। एक वर्ष प्रतिदिन 1% बेहतर होना मतलब साल के एंड तक 37.38% बेहतर होना। बिहेवियर में किस तरह के बदलाव ज़्यादातर असरदार होते हैं? उत्तर कहते हैं बिहेवियर के 3 लेयर होते हैं। आउटकम बेस्ड, परिणाम आधारित; प्रोसेस बेस्ड, प्रक्रिया आधारित; आइडेंटिटी बेस्ड, पहचान आधारित। पहला लेयर परिणामों को बदलने से होता है। वजन घटना, बुक पब्लिश करना या कोई कंपटीशन जीतना। ज़्यादातर लोग इसी स्तर में बदलाव लाने पर ध्यान देते हैं। दूसरा लेयर प्रोसेस से जुड़ी होती है, जो अपने कामों में बदलाव लाते हैं, जैसे नया रूटीन बनाना, अपना डेस्क साफ करना ताकि अच्छे से काम में मन लगे। तीसरा लेयर हमारी पहचान यानी आइडेंटिटी में बदलाव लाती है, और यही हमें लंबे समय में बेहतर और बहुत अच्छे परिणाम भी देती है, क्योंकि आइडेंटिटी हमारे बिलीफ सिस्टम से जुड़ी होती है। जब आम आदमी अपने बारे में सोचते हैं, जब उससे ही बदल लेते हैं तो आपके आदतों में बदलाव ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे कोई अगर स्मोकिंग की आदत छोड़ना चाहता है और अगर वो आउटकम बेस्ड पे ध्यान दे रहा है तो जब उसे कोई सिगरेट नहीं दिया जाएगा तब वे कहेगा मैं स्मोकिंग छोड़ रहा हूँ, मैंने कई दिनों से स्मोकिंग नहीं की है। उसी तरह अगर कोई आइडेंटिटी बेस्ड पे ध्यान दे रहा है तो वह कहेगा नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता। ये बहुत छोटा असर है, पर यही चीज़ आपके बिलीफ सिस्टम को बदलते हैं। आपकी पहचान अगर स्मोकिंग नहीं करना है तो वो आसानी से आपकी आदत बढ़ जाती है। हैबिट बनती कैसे है? हैबिट बनाने के 4 स्टेप्स होते हैं। आदतें हमारे दिमाग के लिए शॉर्टकट है जो हम रोज़ करना चाहते हैं, जिसमें दिमाग को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है। उसी को एटॉमिक करने के लिए हम आदत बनाते हैं। ये सारी ऑटोमेटिक बन जाती है। हर काम को ऑटोमेटिक करने से आदत बन जाते हैं उसको। तो ये सवाल है कि आदत बनती कैसे है, कोई आदत छोड़े कैसे? तो पहला सवाल का जवाब ये है, कोई भी आदत बनती है इन 4 स्टेप से। क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स, रिवॉर्ड। क्योर मतलब संकेत, क्यू मतलब वो चीज़ जिससे दिमाग को कुछ याद आता है। क्रेविंग मतलब ललक, जो मजबूर करता है एक्शन लेने के लिए। रेस्पॉन्स हमारा एक्शन होता है और रिवार्ड वो फीलिंग है जो एक्शन लेने से मिलती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आया, वो हुआ क्यू। आपको नोटिफिकेशन देखने की इच्छा हुई, वो हुआ क्रेविंग। जब आपने फ़ोन उठाया और मैसेज की और देखा तो ये हुआ रेस्पॉन्स। मैसेज पढ़ने के बाद जो महसूस हुआ वो आपका रिवार्ड है। जब आपको उस रिवार्ड से अच्छा महसूस हुआ तो जब भी आपका फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा तो आप फिर से उसे चेक करेंगे और ऐसे ही लूप चलता रहेगा।
और इसी तरह के दोहराव वाले काम से ही हम अब कोई आदत को डाल देते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरा। रिवार्ड जितना ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगा उतनी बार उस काम को आप करना चाहेंगे। अच्छी आदत डाले कैसे और बुरी आदत छोड़े कैसे, ऊपर हम आदत बनती कैसे हैं वो समझे हैं, उस लूप को समझा और यही स्टेप्स से हम कोई आदत डाल सकते हैं या छोड़ सकते हैं। अगर कोई अच्छी आदत डालनी है तो फिर इस तरह प्रोसेस तो करना होगा, क्यों को विजिबल बनाना होगा। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है, हम ज़्यादातर उन संकेतों को समझते हैं जो सामने हो, इसलिए अच्छी आदतों के संकेत को स्पष्ट बनाएं। एग्जाम्पल, अगर रीडिंग की आदत डालनी है तो बुक को सामने टेबल पे हो या बेड पर रखें। क्रेविंग को अट्रैक्टिव करना, जो काम को ज़रूरी है उस काम को उस काम से जोड़ दें जिसे करना आपको पसंद है। रोहन बर्नी अपने एक्सरसाइज को बढ़ाना चाहते थे और नेटफ्लिक्स देखना उन्हें बहुत पसंद था, तो उसने अपनी साइकिल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया और ऐसी प्रोग्राम बनाई जब साइकिल को एक पर्टिकुलर स्पीड से चलेगा तभी नेटफ्लिक्स चलेगा। इससे उनकी एक्सरसाइज भी होती रही और एंटरटेनमेंट भी। वैसे ही आप अपनी आदत को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जैसे कि आपको सेल्स कॉल करना है और फेसबुक चलाने का मन है आपका, तो ऐसे दोनों को जोड़ दें। लंच टाइम के बाद 3 सेल्स कॉल करूँगा और उसके बाद फेसबुक चलाऊँगा। रेस्पॉन्स को ईजी बनाना होगा। कोई भी नई आदत अगर करने में मुश्किल लगे तो उसे आप रेगुलर नहीं कर पाएंगे। जैसे एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है और पहले दिन से 30 में एक्सरसाइज करने का सोचेंगे तो लगेगा, तो शुरुआत छोटी और आसान रखें। पहले दिन 30 मिनट के बजाय 10 मिनट का टारगेट रखें। रीडिंग करनी है तो उस पूरा एक और का पढ़ने का न सोचकर बस एक पेज पढ़ने का सोचें। एक्शन जितना आसान होगा वो काम का दोहरा उतना आसान होगा और फिर हमें आदत बनाना ईजी हो जाएगा। रिवार्ड को सेटिस्फाइंग करना होगा। कोई एक्शन के बाद जो खुशी या सेटिस्फेक्शन मिलती है वही हमें दोबारा उस काम को करने के लिए मोटिवेट करता है। एग्जाम्पल, रीडिंग की आदत डालनी है पर आपने अगर गलत बुक पढ़ना शुरू कर दिया और उससे कोई बोरियत लगी तो फिर आप उस आदत को दोहराना नहीं चाहेंगे। तो सही बुक का चुनाव ही उसे मिली सीख ही आपका रिवार्ड होगा। उसी तरह अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो फिर इस तरह प्रोसेस को करना होगा। क्यों को विजिबल करना, इनविजिबल करना होगा। बुरी आदतों को रोकने का तरीका है उसके संकेतों को ही खत्म कर दिया जाए, उन संकेतों को गायब कर दिया जाए। एग्जाम्पल, यदि आपका सही से नहीं हो पा रहा है तो अपना फ़ोन दूसरे कमरे में रख दीजिए, इस जिससे फिर आपका पूरा ध्यान काम में लगे। टीवी देखने पर अगर ज़्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है तो टीवी को बेडरूम से निकाल दीजिए। क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाना होगा। काम जब खुशी वाला न हो तो दोहराव मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, अगर आप सोशल मीडिया को बार बार खोलने की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खुद के मन में वो बातें याद करनी होगी कि कैसे ये आपका समय बर्बाद करता है, कैसे आपके काम कम मार्क आए थे एग्ज़ाम में। रेस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट करना होगा। जब हम काम को मुश्किल कर देते हैं तो उसे करने का मन ही में नहीं करता। जो ऐप से आपका ज़्यादा समय बर्बाद होता है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे खोलने के लिए एक लंबा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड लगा दें, जिससे कि उस ऐप को खोलने में ज़्यादा टाइम लगे तो आपको फिर से खोलने में मेहनत लगेगा और इससे उसका इस्तेमाल बंद हो जाएगा। रिवार्ड को अनसेटिस्फैक्शन बनाना होगा। ऐसा दोस्त या फैमिली मेम्बर जो आपको याद दिलाता रहे कि इस आदत से आपको कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है, या फिर खुद के लिए कोई पनिशमेंट रख दे। अगर ये काम किए तो आप अपने दोस्त को कुछ पैसे दोगे जिससे फिर आपका नुकसान होगा, तो फिर से ये आदत दोहराने का मन नहीं करेगा। नई आदतों को ऑटोमेटिक कैसे करें, एनवायरनमेंट का असर कैसा होता है आदतों पर हमारे लिए। कोई आदत बनाने के लिए या बदलने के लिए मोटिवेशन से ज़्यादा असरदार होता है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के पास ऐसे इनविजिबल हाथ होते हैं जो इंसान के बिहेवियर को बहुत ही आसानी से बदल सकती है। अगर कोई खाने की चीज़ पैक करके अंदर रखी गई हो तो उसे जल्दी नहीं खाते हैं, पर अगर कोई खाने की चीज़ किचन के प्लेटफॉर्म पे हो या फ्रीज में हो तो हम चलते फिरते उसे खाते जाते हैं। इसलिए कोई भी आदत डालनी है तो हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी बदलाव लाना होगा। जैसे कि अगर आप ज़्यादा पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं तो
पानी की बोतल उस जगह पर रख दें जहाँ आप ज़्यादा जाते हैं। अगर रात की दवाई खाना भूलना नहीं चाहते तो दवाई को अपने बेड के पास रखें। रीडिंग की आदत डालनी है तो बुक को वहाँ रखें जहाँ आप आसानी से उठा सकें, तो सामने दिखती ही उसी पे ध्यान जाता है, फिर वो काम ऑटोमेटिक होने लगता है। चाहे हर इंसान की अलग अलग सोच हो, प्रोडक्टिविटी हो, पर्सनैलिटी हो, पर अलग अलग माहौल में सबका बर्ताव एक जैसे ही होता है। जैसे कि चर्च में फुसफुसा कर बातें करना, अंधेरे और सुनसान सड़कों पर अलर्ट और सुरक्षित चलना, ये सब आदत हमारी बाहरी दुनिया का असर होता है। हम अपने आसपास की दुनिया से बदल जाते हैं। आदतें 3 ग्रुप से बनती है। हम ज़्यादातर 3 ग्रुप की आदतों को नकल करते हैं। करीबी समूह, क्लोज ग्रुप बड़ा समूह होता है, ताकतवर लोगों का समूह होता है पावरफुल ग्रुप। हम वो सारे आदतें जल्दी डाल लेते हैं जो हमारे नज़दीकी लोगों में होती है। उन आदतों को हम अपनाना पसंद करते हैं और जो कई सारे लोग फॉलो करते हैं या फिर पावरफुल लोगों में होती है। इसलिए अच्छी आदतों को बनाने का बेहतरीन तरीका है ऐसे ग्रुप से जुड़े जिसमें ये आदतें कॉमन हो। जब किसी आदत को सम्मान या तारीफ मिलती है तो वे ज़्यादा आदत अट्रैक्टिव लगता है और उसको अपना स्वाभाविक हो जाता है। प्रैक्टिकल टिप्स आदतों को ऑटोमेटिक और आसान करने के लिए, पहले से बनी आदतों से जोड़े। मतलब कुछ काम हम डेली करते हैं उसी लिस्ट में नई आदत भी शामिल कर लें, जैसे नाश्ते के बाद रीडिंग करना या सुबह ब्रश करके मेडिटेशन करना। यहाँ रीडिंग और मेडिटेशन नई आदतें हैं जिसे आप रोज़ के काम के बाद जोड़ दे तो ये आसानी से रह हो जाएगी। आदतों को एक समय और लोकेशन से जोड़ दें। जब हम कोई काम रोज़ उसी समय पर करते हैं तो वो आसानी से हमारी आदत बन जाती है। तो नई आदत को भी रोज़ उसी समय पे करें। 2 मिनट वाला हैबिट बनाएं जो काम का मेहनत और ज़्यादा रिवार्ड मिलता है। हम उस काम को बार बार करते हैं। अच्छी हैबिट जैसे पुशअप लगाना या रीडिंग करना, तो रोज़ 10 पुशअप या 10 पेज पढ़ने के बजाय बस 2 मिनट में जितना हुआ उतना करने का गोल रखें, जिससे आपको वो करना आसान हो जाएगा और कुछ दिन बाद और ज़्यादा करने भी लगेंगे। आदतों का स्कोर बोर्ड बनाएं, कार्ड बनाएं। अपनी वर्तमान आदतों को लिखें ताकि आप उसके प्रति संदेह हो। आप अपने आदतों का ट्रैक रिकॉर्ड बनाएं। जब हम कोई चीज़ प्रोग्रेस होते देखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम उस काम को बार बार दोहराते हैं। जैसे कितना पेज रीडिंग किए या कितना कैलोरीज बर्न आउट हुआ एक्सरसाइज से। अच्छी हैबिट में रिवार्ड देर से मिलता है और हम इंसान तुरंत मिलने वाली रिवार्ड के पीछे जाते हैं। इसलिए आप अपने अच्छी एक्टिविटी के लिए खुद को छोटा छोटा रिवार्ड दें, जिससे वो एक्टिविटी को दोहराने में मज़ा आएगा। हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जेम्स क्लियर। ऑटोमेटिक हैबिट समरी, जो ऑटोमिक हैबिट जो समरी है से आपने सीखा जैसे कैसे हम रोज़ बस 1% इम्प्रूवमेंट करके रिमार्केबल रिजल्ट्स ला सकते हैं। आदतें कैसे बनती हैं, अद्वितीय जो अच्छी आदतें बनाने के जो कई प्रैक्टिकल तरीके हैं। ऐसी बहुत सारी बातें जो सच में बहुत यूज़फुल है। ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप एटॉमिक हैबिट बुक से सीख सकेंगे। एटॉमिक हैबिट्स समरी में उसी में से कोई बातों को हमने बताई है। आशा है आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव या विचार है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आपने एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहाँ जगह आप बुक को पढ़ सकते हैं। और कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती है, अगर एटॉमिक हैबिट समरी कुछ बातें छूट गई हो तो त्रुटि हो तो ज़रूर बताएं। और एटॉमिक हैबिट्स जो बुक समरी अगर आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहाँ जाकर आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी भी स्टार्ट करना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो धीरे धीरे ये भी एक छोटी छोटी आदत है जो सेविंग को अच्छा बढ़ावा दे सकती है और इससे आपका एक अच्छा सेविंग अमाउंट बन सके। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ जाके अपना एक डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी के लिए